वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन्स का जो एग्जामिनेशंस 10 जुलाई 2023 को थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं और जो कैंडिडेट ने एग्जामिनेशंस के बाद मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए हैं थर्ड शिफ्ट में, तो आप लोग यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। और मैं बता दूं, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 9 जुलाई को कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। बीच में 8 जुलाई को हुआ था, तो उसका मैं आपको क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा। और 10 जुलाई को सिर्फ लास्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट में हुआ है एग्जामिनेशंस। इसके बाद 11 जुलाई को एग्जामिनेशंस होगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं प्रॉपर ढंग से जेन्युइन जानकारी दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर देख रहा हूँ कि 6, 7 और 9 के भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जबकि उस दिन एग्जामिनेशन था ही नहीं। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि झूमर डांस कौन से स्टेट का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कन्फ्यूज हुए हैं क्योंकि एक घूमर डांस होता है वो राजस्थान का है, तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया था झूमर। झूमर रिलेटेड है झारखंड से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बिना कोशिका का जीव कौन सा है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हुआ होगा कैंडिडेट को। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा वायरस। ऑप्शन था वायरस, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो वायरस जो होता है ये बिना कोशिका का जीव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1971 से 81 में भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या थी। तो सबसे ज़्यादा इसी दशक में जनसंख्या की वृद्धि हुआ था। लगभग 25% से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि था इस दशक को 1971 से 81 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था समाजवादी शब्द प्रस्तावना में किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों का रोजगार मिलता है। तो ये कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो देखिए, मनरेगा के तहत जितने भी अकुशल श्रमिक हैं उन्हें 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भरहुत स्तूप की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर करेक्ट होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 1873 ईस्वी में भरहुत स्तूप की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अमीनो अम्ल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में सोयाबीन था, इसमें प्रोटीन सबसे है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अमीनो अम्ल पाया जाता है, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह हेतु किसने आमंत्रित किया था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उस टाइम राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राधा कृष्ण आयोग कब गठित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नवंबर 1948। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अनाज को रोग से बचाने के लिए क्या रखते हैं। तो देखिए, कोई भी अनाज हो उसे नमी से बचाए रखना चाहिए, नहीं तो अनाज क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमी से बचाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था उदय योजना कब शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था महानदी डेल्टा पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ये महानदी डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्धाभ्यास। ये भी बार बार पूछा जाता है कि शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है। तो भारत और फ्रांस के बीच। तो पूछा गया था कि 2021 के कौन से महीने में हुआ था। तो ये नवंबर के महीने में हुआ था शक्ति युद्धाभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था किस राज्य के दिन और रात के बीच सबसे ज़्यादा तापमान का अंतर देखने को मिलता है। तो उस स्टेट का नाम है राजस्थान, जहाँ पर रात और दिन में टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंस होता है वहाँ पे। और बात करें खासकर राजस्थान के थार रेगिस्तान का,
तो वहाँ थार रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता है वहाँ का तापमान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस क्यों हो जाता है? तो ये ऊंचाई के डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मध्यकाल में हजारा राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये जो हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ था मध्यकाल में, तो ये हम्पी कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हुमायूं के मदद करने वाला ईरान का शाह कौन था? तो ईरान का शाह का नाम था तमसप जो थे ये ईरान के शाह थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस मुगल बादशाह ने असम के अहोम हिस्से को जीतने में सफलता प्राप्त की? तो उस मुगल बादशाह का नाम है औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1937 में भारत से कौन सा देश अलग हुआ था? तो 1937 में बर्मा जो देश था ये भारत से अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद संधि कब हुई थी? तो ये 26 मई 1879 को गंदमक की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किससे किया जाता है? तो न्यूनतम आय विधि, उपभोग विधि के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो ये 25 में से 20 एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिला है। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद मैं आप सभी को बहुत जल्द 11 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।